हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि हम अपने छोटे बच्चों को जो कि 3 से 5 साल या 3 से 6 साल के हैं उनको घर पर कैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएं ताकि उनको इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में हेल्प मिल सके। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, जिसमें पहला स्टेप है हमारा लेटर साउंड या फोनिक साउंड, या फिर आप इसको फोनिक अवेयरनेस भी कह सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसमें आप बच्चों को लेटर को फॉर्म करना या लेटर्स को बनाना या लेटर्स को लिखना सिखाएंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में आपको 2 लेटर ब्लेंडिंग एंड 3 लेटर ब्लेंडिंग करानी है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डायाग्राफ. Diagraph are the 2 letters making one sound, like TH. TH की साउंड होती है द, लेकिन किसी भी अल्फ़ाबेट की साउंड द नहीं होती है। ठीक है। इसलिए हमें ये कुछ ऐसे 2 लेटर वर्ड होते हैं जो बहुत कॉमनली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, तो उन्हें हमें अलग से बच्चों को पढ़ाना होता है, लाइक TH, CH, WH, SH, और ऐसे बहुत सारे डायग्राफ हैं जिनको एक बार आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा देंगे तो बच्चों को रीडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप बच्चों को साइट वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, लाइक द, और, माई, हैव, प्ले, सैड। ठीक है। अगेन इनकी आपके बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं करानी है, सिर्फ उनको बोलना सिखाना है या सिर्फ उनको प्रोनाउंस करना सिखाना है इस स्टेज पर। लेकिन आप याद रखिएगा, आपको सबसे पहले 2 लेटर साइट वर्ड सिखाना है, उसके बाद 3 लेटर्स, एंड देन आप 4 लेटर या 5 लेटर्स पर मूव करिएगा। उसके बाद आपको बच्चों को सिखानी है ग्रामर। ठीक है। ग्रामर में आप नाउन, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव बहुत ही आराम से 5 साल के बच्चों को या 4 साल के बच्चों को बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। ये सब तो हम करा देंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा पहला टास्क है टू नो द लेटर साउंड्स। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी फोनिक अवेयरनेस या फोनिक साउंड्स के बारे में नहीं पता है, और इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि हमारी एजुकेशन के टाइम पर हमें सिर्फ ABCD कराई जाती थी और उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग को मेमोराइज़ कराया जाता था, या वर्ड्स की स्पेलिंग को हमें मेमोराइज़ कराया जाता था। बट आप सभी जानते हैं कि आप सभी वर्ड्स की स्पेलिंग को कभी मेमोराइज़ नहीं कर सकते। And trust me, phonic awareness help your child and even you in better English reading and speaking without memorizing the spellings. और वैसे भी आजकल लगभग सभी स्कूल्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उनको फोनिक साउंड के साथ ही इंट्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल ज़्यादातर जो हमारे गांव हैं या फिर छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पर इवन द टीचर्स आर नॉट अवेयर ऑफ फोनिक साउंड्स। सो इन दिस सिचुएशन, चाहे आप एक टीचर हैं या फिर आप एक पेरेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू नो द करेक्ट फोनिक साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट, so that you can help your little kids in their language journey. Here I have written all the phonic sounds in Hindi for your convenience only. ठीक है। बट इनमें से बहुत सारी साउंड्स बोलने में काफ़ी डिफरेंट हैं, तो आपको बच्चों को सही बोलने का तरीका सिखाना है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें अल्फ़ाबेट A की, तो उसकी साउंड आपने ए लिखी हुई है, लेकिन जब आप इसको बोलते हैं तो इसको बोलना है एह, एह। ठीक है। अपनी टंग को दांतों के पीछे लगाना है और बोलना है एह। ठीक है। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट बी की साउंड होती है ब। ठीक है। अल्फ़ाबेट सी की साउंड क और ख के बीच में साउंड होती है, ना ही कै होती है ना ही ख होती है, इसकी साउंड होती है ख, ख। ठीक है। अल्फ़ाबेट डी साउंड होती है ड। अल्फ़ाबेट ई, इसकी साउंड होती है एह। ठीक है। अल्फ़ाबेट एफ, ये लिखने के लिए आप फ लिख सकते हैं, लेकिन इसकी साउंड आपको बच्चों को सिखानी है। ठीक है। अल्फ़ाबेट जी, इसकी साउंड होती है ग। अल्फ़ाबेट एच, आप लिखने के लिए है लिख सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को सिखाना है। ठीक है। अल्फ़ाबेट आई, इसकी साउंड होती है ई। अल्फ़ाबेट जे,
साउंड होती है जो। अल्फ़ाबेट के, अगेन इसकी साउंड क और खा के मिडल में ही होती है ख, ख, ठीक है। अल्फ़ाबेट एल, एल की साउंड होती है ल, ल। लिखने के लिए आप ल लिख सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को सिखाना है ल, ठीक है। अल्फ़ाबेट एम, एम की साउंड होती है ठीक है, मुंह बंद करके बोलना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट एन, एन की साउंड होती है ठीक है, इसको थोड़ा सा मुंह को खोल के तब बोलना है। अल्फ़ाबेट ओ, साउंड होती है अ। अल्फ़ाबेट पी, इसकी साउंड होती है प। अल्फ़ाबेट क्यू, इसकी साउंड होती है क्वा, लाइक इन क्वै। अल्फ़ाबेट क्यू, इसकी साउंड होती है क्वा, ठीक है। अल्फ़ाबेट आर, इसको लिखने के लिए आप र लिख सकते हैं, लेकिन इसकी साउंड होती है र, ठीक है। अल्फ़ाबेट एस, इसकी साउंड लिखने के लिए आप स लिख सकते हैं, लेकिन आपको बोलना है स, लाइक इन स्नेक। अल्फ़ाबेट टी, इसकी साउंड होती है ठ, ठ, ठीक है। अल्फ़ाबेट यू, इसकी साउंड होती है अ। जो आप हिंदी में अ से अनार पढ़ते हैं, वही साउंड होती है यू की। अल्फ़ाबेट वी, इसकी साउंड होती है वा। अल्फ़ाबेट डब्लू, डब्लू की साउंड होती है वाह, ठीक है। बी और डब्लू की साउंड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। डब्लू की साउंड होती है वाह, थोड़ा सा लिप्स को गोल घुमा के और आगे निकाल के बोलना है वाह, ठीक है। अल्फ़ाबेट एक्स, इसकी साउंड होती है क्स, लाइक इन एक्सरे, लाइक इन फॉक्स, लाइक इन बॉक्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट वाई, इसकी साउंड होती है य। अल्फ़ाबेट जेड, इसकी साउंड होती है ज, ज। जा आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को क्या सिखाना है ज, लाइक इन जिप, ठीक है, लाइक इन ज़ेब्रा, ठीक है। तो ये हमारी 26 अल्फ़ाबेट साउंड्स हैं। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको वीकली 2 या 3 साउंड से इंट्रोड्यूस करें। आप बहुत सारे साउंड्स एक साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और ट्राई कीजिए कि जो भी फोनिक साउंड्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में आप इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि जितने भी हम रीडिंग करते हैं ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स में होती है, तो उससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से और उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो बच्चों को फ्लैश कार्ड के थ्रू भी अल्फ़ाबेट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या अल्फ़ाबेट साउंड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस टाइप के जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो मार्केट में आपको बने हुए मिल जाएंगे, या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं इनको। ये मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं और इनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से बच्चों को साउंड सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आप अपने बच्चे की लर्निंग पेस को देखिए, उनको आराम से सीखने दीजिए, आराम से वो जितना टाइम ले रहे हैं उनको लेने दीजिए, ठीक है। और slowly gradually they will learn everything, okay. So this is for today. Thank you for watching my video.